सीन शुरू होता है राइनर से, जो इस बार वेस्टर्न वॉल पे खड़ा था। उसका क्लोक हवा में था। नीचे बाजार में लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक चुप्पी, एक घबराहट थी। पिछले एक हफ्ते से टेम्पोरल फ्रैगमेंट्स का अमाउंट नॉर्मल से हाई था। ब्लू लाइट्स जमीन से निकलकर हवा में चमक रही थी। ओयरा ने स्टाफ थोड़ा और मजबूत पकड़ा, शहर की ओर देखते हुए कहा, फ्रैगमेंट्स का अमाउंट पहले से ज्यादा है। राइनर का जवाब शांत लेकिन नापा तोला था। ज़्यादा नहीं, सीख रहे हैं। रंजन के अंदर अपनी एक मेमोरी होती है। वो मेमोरीज एक पैटर्न बनाती है। तभी जमीन हिली, लोग रुक गए, कहीं बर्तन गिर गए, कहीं बच्चे चिल्लाए और राविक सिटी के सेंट्रल प्लाजा में एक नया डी लेवल डंजन पियर हुआ। हवा में नीली बिजली सी चमक और जमीन से क्रिस्टल जैसे कांटे निकलने लगे। इनर और लोयरा सीढ़ियां उतरे और उन्होंने शहर का हाल देखा। एक स्ट्रीट मर्चेंट जो अपनी कार्ट के नीचे छिपकर सिर्फ देख रहा था। एक बूढ़ा बेकर जो अपनी उड़ती हुई रोटियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक छोटे बच्चों का ग्रुप जो लकड़ी की तलवारों से प्रैक्टिस कर रहे थे। प्लाजा में आते ही राइनर ने मेज को सिग्नल दिया, बैरियर फॉर्मेशन, किसी सिविलियन को चोट नहीं लगनी चाहिए। डंजन के अंदर घुसते ही उन्होंने समझा, यह सिर्फ एक फ्रेगमेंट नहीं था, ये तो इस वर्ल्ड की मिस्ट्रीज में से एक लैब्रियन था, जो डंजन्स का अपडेटेड वर्जन मान लो। दीवारें हिल रही थी और हर जगह की शेप चेंज हो रही थी और हर मोड़ पे एक नई गिनती शुरू हो जाती थी। डिफरेंट एकोस आवाजें सुनाई देती थी। कुछ एकोस जो पिछली बैटल में हुई थी, कुछ ऐसी जो आने वाली बैटल में होनी थी। राइडर ने दीवारों को देखा और कहा, ये लैब्रियंथ हमारी चाल देख सकती है। हर स्टेप, हर स्ट्राइक, हर डर, सब रिकॉर्ड हो रहा है। समझदार रहो। लोयरा ने पूछा, यानी यह अडेप्ट कर रहा है? राइडर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल हाँ। हर बार यह नया बनेगा। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल मॉन्स्टर्स निकले। उनके शरीर कांच के टुकड़ों की तरह थे, हर मूवमेंट में रिफ्लेक्शन और केओस। राइनर ने तलवार घुमाई, हर स्ट्राइक एक नए एंगल से। टोयरा ने उसकी रिदम पकड़नी शुरू की। उसका हर मूव पहले से ज्यादा बेहतर था। राइनर ने बताया कि एक डंजन के अंदर हम एंटर करते हैं, पर एक लेब्रियंथ हमारे वर्ल्ड में एंटर करता है और उस वर्ल्ड के किसी हिस्से को अपने रूप में डाल लेता है। इसी तरह से इस शहर की एक स्ट्रीट को लेब्रियंथ ने अपना हिस्सा बना लिया था। एक अप्रेंटिस जो कॉर्नर में फंसा था, राइडर ने एक स्ट्राइक में बचा लिया। उसके चेहरे पर डर और ब्रेवरी दोनों थे। शहर के बाकी बचे हुए लोग साइड से देख रहे थे और कहानी बना रहे थे। वो राइनर है ना? उसके अंदर क्या ताकत है? साइड में एक व्यापारी जो चोटिल हो गया था, वो मन ही मन में सोच रहा था कि वह बाकी सब लोगों के लिए प्रोटेक्टिव चार्म्स बनाएगा ताकि डंजन बैटल्स में इंजरीज कम हो। लैब्रियंथ के सेंटर में एक विजुअल क्रिस्टलाइन बीस्ट था, पूरा का पूरा माना से भरा हुआ। उसकी गरज दीवारों को हिला रही थी। हर स्ट्राइक के साथ पूरा लैब्रियंथ शेक कर रहा था। राइनर ने काम वॉइस में बोला, लोयरा, मेरी स्ट्राइक के बाद लेफ्ट मूव करना। एज री इन्फोर्स अभी। हर अटैक एक नई टेस्ट था। डंजन उनकी चाल सीख रहा था और उन्हें अपनी सीख को बदलना पड़ रहा था। माना की आवाज हवा में गूंज रही थी। राइनर का हर मूव एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था और लोयरा उस फ्लो को पकड़ने लगी। राइनर और लोयरा के अनप्रेडिक्टेबल मूव्स की वजह से उस बीस्ट को हरा पाए। अंत में बीस्ट टूटकर बिखरा और उसके टुकड़े हवा में बिखर गए। सिटीजन्स ने आराम की सांस ली। किसी ने कहा वो जीत गए और किसी ने धीरे से फुसफुसाया, राइनर ने फिर से कमाल कर दी। दूर एक शैडो ने उन्हें देखा, एक छिपा हुआ आकार जो सिर्फ एक पल के लिए रोशनी में आया और फिर गायब हो गया। उसकी आंखों में एक फेंट ब्लू ग्लो था। इसी के साथ ये बैटल अंत हुई। नेक्स्ट डे राइनर खड़ा था वेस्टर्न वॉल के किनारे, आंखें सीधा दूर के होराइजन पर। उसे महसूस हो रहा था एक और डिस्टरबेंस, हल्की सी लेकिन बढ़ती हुई। इस बार साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर से। लोयरा धीरे धीरे उसके पास आई। लोयरा नर्वस राइनर से कहती है, क्या ये भी एक फ्रेगमेंट है? राइनर शांत पर कहता है, हाँ, लेकिन इस बार कुछ अलग है।
ये सिर्फ कायोटिक नहीं, ये अवेयर है। नीचे सड़कों पर लोग जमा होने लगे। कुछ लोग आपस में डरते हुए बातें कर रहे थे, कुछ बस ऊपर की तरफ आसमान को देख रहे थे। राविक के लोग अब डंजन के नाम से डरते नहीं थे। छोटा बच्चा अपनी माँ के हाथ पकड़कर बोलता है, माँ, वो चमक, क्या वो मैजिक है? ओल्ड डंजन रिपोर्टर बस अपना पर्चा लिखता जा रहा है। क्यूरियस होकर लिखता है, टेम्पोरल अनोमलीज बढ़ती जा रही हैं। कितनी अजीब रचना है ये। और दूसरी तरफ कुछ स्ट्रीट वेंडर्स अपनी दुकानें यहाँ से बेचना चाह रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है राइनर और लॉयरा पर। उनकी कन्वर्सेशन से हमें यह पता चलता है कि पिछला लेबरियंथ महज एक छोटा सा सेगमेंट था रियल लेबरियंथ का, जो सिर्फ अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस में था, या यूं कह सकते हैं कि वो से निचले लेवल पे था। फिर राइनर और लॉयरा पहुंचते हैं साउथ डिस्ट्रिक्ट के फ्रेगमेंट तक। ये डंजन भी पिछली डंजन्स जैसा था। इसकी दीवारें भी धड़क रही थी, ऐसे किसी जीवित चीज का दिल धड़कता है। हर पल्स के साथ हवा में एक अजीब सा प्रेशर बढ़ता गया। राइनर ने कहा, सब होशियार रहो, ये फ्रेगमेंट बस एक डंजन नहीं है, ये एक टेस्ट है। जब वो अंदर बढ़े तो उनके आसपास के अंधेरे में कुछ हल्के साए हिलने लगे। धीरे धीरे वो साए रूप लेने लगे, मॉन्स्टर्स, लेकिन इस बार कुछ और ही। ना पूरी तरह से साकार और ना पूरी तरह से शैडो। एक शैडो जिसका फिजिकल फॉर्म हो, पर पूरी तरह से नहीं। ये हर स्ट्राइक में डर था। राइनर हर स्टेप पे सही तरह से रिएक्ट करता गया, हर वॉरियर को गाइड करता गया। एक छोटा अप्रेंटिस गिर गया, पत्थर के टुकड़े उस पर गिरे। राइनर ने बिना कुछ कहे उसके तरफ हाथ बढ़ा दिया, बस एक नज़र में सिखाया, संभल कर चलो, ये ज़मीन भी जिंदा है। लॉयरा ने दीवारों पर कुछ लिखा हुआ देखा, पुराने रुइन फीके पड़ चुके, लेकिन उनमें अब भी माना के हल्की ट्रेसेस थे। वही जगह थी जहाँ पुराने अवेकनर्स अपनी कोशिश में हार गए थे। बाहर शहर के लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। अब एक शहर में डंजन्स का अमाउंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसकी वजह से राविक शहर के जो पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स डंजन को हैंडल करने में लगे हुए थे। नर और उसकी टीम डंजन के कोर के पास पहुंचते हैं। कोर के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। उनके सामने था एक अंधेरा रूप, ना पुरुष ना प्राणी, शैडो जिसे रोशनी भी नहीं छू पा रही थी। का शरीर बदलता जा रहा था, हर पल नए रूप में ढलता हुआ। राइनर ने लॉयरा को कहा, लॉयरा, किनारे से दूर रहो, ये मॉन्स्टर डंजन के अंदर के स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर रहा है। लॉयरा डरते हुए बोली, मुझे उसका रिदम समझ नहीं आ रहा। राइनर फोकस्ड बोला, एक मूव पर ध्यान दो, हर एक मूव पर ध्यान दो। ये एक लड़ाई नहीं है, ये एक डांस की तरह है। लॉयरा ने स्माइल करते हुए कहा, एक डेडली डांस। उन दोनों ने अपनी मूवमेंट्स सिंक्रोनाइज कर ली। एक तरफ शैडो के वाइन्स और दूसरी तरफ राइनर और लॉयरा के कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स। हर बार उनका रिएक्शन ज़्यादा परफेक्ट होता गया। आखिर में एक तेज प्रकाश छुआ, शैडो एंटिटी ब्लू फ्रेगमेंट्स के रूप में बिखर गया। डंजन कोलैप्स होने लगा, अंदर का स्ट्रक्चर खुद गिरता गया। रंजन गायब हुआ। नर और उसकी टीम जिंदा बचने में कामयाब रहे। हर लोग खुशी से चीयर कर रहे थे। उन्हें लगा कि खतरा टल गया है। लेकिन हम देखते हैं शहर के एक कोने में एक रूफटॉप पर एक शैडो सा कोई खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, हीरो अब बहुत आज़ाद चल रहा है। अब समय आ गया है बैलेंस तोड़ने का।